काफी टाइम हो गया, काफी साल हो गए। और मैं मानता हूँ भाई अपनी हिम्मत अपने घर वालों की भाई ना, अपने फादर की तो आई, पर मेरी मम्मी की भी है। भले मेरे को हमेशा आज भी डांटती है मेरे को, पर ये है कि मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा मेरे चक्कर से ना, मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। उन्हें यह था कि मतलब मेरे भाई थोड़ा मतलब भाई गढ़ वाली फैमिली से हूँ, तो पापा मम्मी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, पापा मेरे बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको एक यही रहता था कि मैं इतनी पूजा वगैरह कर रहा हूँ और जो भी है मतलब लाइफ में अच्छे बुरे काम करूंगा, पर जब से शादी हुई तो अच्छे ही काम करे मैंने, और कभी ना कभी भगवान इसका रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट में क्या था कि भैया बहनों की शादी हो रखी है, हमारा इकलौता बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है, हर किसी का होता है ना, तो ये लायक बनेगा। मेरे लायक बनने वाली तो स्थिति नहीं है कि मतलब ऐसा हो चुका है कि नशा मुक्ति के अंदर जाके भी इतनी बार भेज दिया, सही नहीं होगा। और कुछ टाइम बाद तो नशा मुक्ति के अंदर वाले ये बोलते थे सीधा कि पता ही है आपको कि 6 महीने में क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। चलो, तो 2021 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि स्मैक छीनते हुए किसी लड़के के चाकू लग गया हाथ में, उसने रिपोर्ट करा दी, वो बात घर तक पहुंच गई। तो दीदी लोग जो मेरी नजर में उस टाइम तो दुश्मन थे कि ये घर वालों को भड़काते हैं, मुझे रिहैब पैक कराने में मदद करते हैं, ये ऐसा वैसा पता नहीं क्या है, ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी वगैरह इनकी हो जाएगी। ऐसे मेरे मतलब भाई होता है नशा ना, नेगेटिव कर देता है इंसान को ना इतना कि मैं, जो लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं है ना, मैं उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा, अपने दोस्तों के पास जाके उनकी बुराइयां कर रहा है ऐसा वैसा। और दोस्त भी मेरे कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही आजकल का जमाना है, ऐसा है, ये कर दे वो कर दे चलो बहुत सारी बातें हैं खैर। तो फाइनली फिर भाई मैं 2021 में आया जीवन संकल्प सोसाइटी में ना। तो भाई मैं कभी मैंने मतलब किसी सेंटर के स्टाफ की बुराई नहीं करी, क्योंकि भाई बुराई कहती है, मेरा जो वो था उस टाइम तक गुस्से का जोन था वो घर वालों के प्रति था। मतलब ठीक है भाई तुम पैक करा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पैक कराओ, है ना, मैं हमने बाहर आके नशा करना है, हम अपने तरीके से करेंगे, है ना। और यही वर्डिंग रहती थी मेरी। तो कोई नहीं, पर थोड़ा इज्जत में करते पता रहता था कि भैया ज्यादा फालतू बोल देंगे तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। चलो फिर 2021 में भाई मैं आया सेंटर में, मैं अपने उसी माइंड सेट के साथ मैं खैर आया। तो होता ही है थोड़ा बहुत डाटा वगैरह जो भी था, क्योंकि जो शिवांग सर है तो पहले से जानते भी थे वो, तो एक्स्ट्रा कंसर्न नहीं, एक्स्ट्रा मेरा ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा ही कर रखा, बाकी पेशेंटों से हटके मुझे ट्रीटमेंट दे रखा, हटके इन द सेंस टफ ट्रीटमेंट दे रखा। पर मैं अपना माइंड सेट मैंने कोई नहीं, कितना बोल लोगे कितना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, मैंने हमें फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने रख लेंगे सेंटर में। फिर भाई 1-1.5 महीना मेरे को हुआ था, तो मेरे ट्रीटमेंट पार्टनर रही हैं सिद्धार्थ जी, सीन जी, नोटियाल जी वॉलंटरी में आ गए थे, है ना। और शिवम है वो था, अनमोल जी हैं जो होते हैं। तो फिर मेरी किचन ड्यूटी लगी भाई ना, तो मेरी किचन ड्यूटी लगी तो क्या हुआ कि मेरा जो किचन में जो वो था मतलब क्या बोलते हैं पार्टनर, तो वो श्रीन था, है ना भाई। तो भाई मैं तो अपना वही नेगेटिव जोन में ही था, नेगेटिव जोन में इन द सेंस कि ठीक है किचन ड्यूटी लग गई, अपना यहाँ रोटी सेकेंगे, महीना इसमें निकल जाएगा, फिर इसके बाद महीना डिटॉक्स ड्यूटी में निकल जाएगा, ऐसे करते करते फिर टाइम हो जाएगा, फिर बाहर जाऊंगा। तो मैं शीन को भी ऐसे ही करके वो करता था कि शीन यार मैंने थोड़ा रोटियों में ज्यादा टाइम लगा, ऐसे ऐसे करके खाना फिर अंदर हो जाएगा, फिर नाइट प्रेयर हो जाएगी तब जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। हमारे टाइम में तो फैमिली भी बहुत बड़ी थी भाई, 70-80 जनों की फैमिली होती थी, रोटियां बनती थी हमारे टाइम में। कितनी बनती थी श्रीन सर? 1100-1200 रोटियां बनती थी हमारी। तो ये श्रीन ने मुझे जो मतलब पहली चीज जो मतलब मेरे को हिट करी ना, मतलब ये लाइफ में वापस आने के लिए, वो ये था कि सीन ने कहा कि अरे यार कहाँ यार भाई तुम इस चक्कर में पड़ रहे, जल्दी जल्दी काम निपटाते अपना, जल्दी जल्दी जाएंगे नाइट प्रेयर में खड़े होंगे और उसके बाद सीधा अपना सोने के लिए चले जाएंगे। तो उसके बाद भाई मैं श्रीन की डेडिकेशन देखता था कि मतलब सुबह आता था, मतलब ना बिल्कुल एक फॉर्मेट होता है काम करने का ना, बिल्कुल सफाई से और बिल्कुल तरीके से। और हमारे टाइम में क्या रोटियां भी अच्छी बनती थी। सिद्धार्थ जी थोड़ा मतलब फूड लविंग पर्सन है ये, तो ये बहुत तारीफ करते थे हर दिन आके कि आज जो रात को रोटी बनी थी बहुत अच्छी बनी थी, थोड़ी मतलब साइज भी अच्छा था, ऐसा वैसा ना। तो एक एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में ना भाई। तो एप्रिसिएशन मिला, एक वो श्रीन का बहुत सपोर्ट मिला, शिवांग सर को तो भाई मतलब ऐसा है कि मतलब उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी भाई ना। मतलब जितना मैं उनका ग्रेटिट्यूड बोल के या जितना एक्शन से करूंगा वो कम ही होगा लाइफ टाइम ना, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी था भाई कि मैं खुद मेरी आत्मा ने भी कभी सोचा कि भाई तेरे को सुधरना है। और सुधरने का लाइफ में ऐसा था करना बहुत कुछ है, पर यह था कि स्मैक भी नहीं है भाई, स्मैक में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। और सच में उस चीज ने मुझे सब चीजों से अलग कर रखा था, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे समाज हो, चाहे मेरी आध्यात्मिकता हो, है ना। चलो,
तो श्रीन भाई के साथ मेरा फिर कोलैब हो गया, और कोलैब का मतलब ऐसा हुआ कि भाई नॉन स्टॉप हमारी शेयरिंग होती थी सारी। श्रीन को मतलब मैं बहुत चाटता भी था भाई ना, मतलब श्रीन पूरी डेडिकेशन का सुनता था, मेरे को सजेशन देता था कि ऐसा करो वैसा करो। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना भाई, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको ना लोगों की जरूरत होती है, ये रियलिटी अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। और मुझे वो जो एक पार्टनर मान लो छोटे भाई के रूप में मुझे श्रीन मिला, और इसने मेरे को भाई मोटिवेट करना स्टार्ट करा। ऐसे देख के मैं मोटिवेट हुआ, रियलिटी है भाई मेरी लाइफ की ना। मैंने पिछले शेयरिंग में भी ये बात कही थी, उससे पहले वाली शेयरिंग में भी कही थी कि श्रीन मेरी लाइफ का एक बहुत वैसा पॉइंट है, मतलब ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भाई लाइफ टाइम रहेगा मेरे लिए ना। तो ठीक है, फिर हमारे होते थे तो मतलब श्रीन और मैं बात करते थे आपस में कि फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि हम बोलने लग गए कि भाई अपना जो भी है, श्रीन बताता कि मैंने भाई लाइफ में बहुत कुछ करा, घर वालों को करा। तो मुझे भी फिर समझ में आने लगा कि यार मैंने भी घर वालों को बहुत हर्ट करा, मतलब जो रियलाइजेशन होती है ना वो मुझे एग्जैक्टली उस टाइम पे होने लगी। और कुछ बातें मैं श्रीन को भी नहीं कहता था कि तूने तो मतलब, मैं मन में सोचता था कि यार तूने तो फिर भी कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसा कर रखा, मैंने अपनी माँ को नहीं कितनी बार बुला रखा, अनसुन बोल बोल के ऐसा वैसा। फिर मुझे अपनी माँ की बातें याद आती थी कि चाहे मैं रात को 2 बजे जाऊँ, मेरी माँ खाना गर्म करके दे रही है। तो ये सारी फीलिंग मेरी उस टाइम में कि खाना गर्म करके दे रही है, फिर वो सुबह अपना 5 बजे उठेगी, नहाएगी धोएगी, घर की सफाई करेगी, हमारे लिए नाश्ता बनाएगी, है ना। और मुझे अपना दिखता था कि मतलब यार मैंने ये नशे के चक्कर में क्या क्या कर दिया, बहुत सारी चीजें, मतलब ना भाई बहुत सारी चीजें। क्योंकि ऐसा है कि मैं भी आपको बता रहा हूँ, पर वो जो टाइम पीरियड था 6 महीने का, फिर क्या हुआ कि श्रीन का ट्रीटमेंट मुझसे पहले कंप्लीट हो गया, बट श्रीन ने डिसाइड किया, है ना, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे कि अभी मैं मतलब एज अ वॉलंटरी में रहना चाहता हूँ और यहीं से अपनी कोचिंग वगैरह करूंगा। तो ठीक है, मतलब एक